होना चाहिए साथियों। जब हम पूछते हैं कि यहाँ का मजदूर गरीब आज क्यों पलायन करने पे मजबूर है साथियों, दूसरे राज्य में दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, लेकिन उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस पे जब हम पूछते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है साथियों। ये दोनों पार्टियां, इनके दोनों प्रत्याशी पिछले 15 से 20 सालों में जिस प्रकार से हमारी हालत खराब करके रखा है साथियों, ये 13 तारीख को आपको दिखाने की जरूरत है। जिस प्रकार से यहाँ का हालत बद से बदतर किया गया है साथियों, आज बात के नाम पर विकास को भगाया गया है साथियों, बात के नाम पर यहाँ पे कोल फील्ड को बंद कर दिया गया साथियों। इस पे कोई सवाल नहीं पूछता है। हम पूछना चाहते हैं कि जब हम सवाल बन करके आते हैं तो इनके पेट में गुड़गुड़ी हो जाता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। हम जब पूछते हैं आज बेतला नेशनल पार्क का किस प्रकार से हालत बना करके रखा गया है, उस पे कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहाँ सैलानी विदेशों से भी आते हैं नेशनल पार्क के नाम पर, जब वहाँ आते हैं एक बार दोबारा आने का नाम नहीं लेते हैं साथियों। हम पूछते हैं क्या और मांझी के तर्ज पर, राजीव और मांझी के तर्ज पर बेतला नेशनल पार्क को बना करके लाखों सैलानी का यहाँ दुकानदारों को रोजगार दिया जा सकता था कि नहीं साथियों। जब हम ये सवाल पूछते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। ये दोनों पार्टियों के प्रत्याशी चोर चोर मौसेरे भाई है साथियों। जिस प्रकार से ये सत्ता में, जिस प्रकार से हमारे विधायक जी थे, ये 5 साल इनके कार्यकाल में जिस प्रकार से हमारे भाइयों का जमीन लूटा जा रहा था, तब विपक्ष में बैठे ये हरे कृष्ण सिंह प्याज छील रहे थे क्या? हम पूछना चाहते हैं, ये कान में तेल डाल के सो रहे थे, इनको देखा था कहीं देखे थे क्या धरना प्रदर्शन करते हुए, इनके विरोध में आवाज उठाते हुए, वो भाइयों के साथ आते हुए? इनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इनको पता है 5 साल का बारी इनको खत्म हो गया है। आज हम सवाल उठाएंगे तो कल मेरा बारी आने वाला है, मलाई काटने का समय आने वाला है। जब हम मलाई काटने का टाइम आएगा तो फिर ये मुझ पे सवाल उठाएंगे, फिर हम कहां जाएंगे? ये दोनों का मिली भगत है साथियों। ये मेनका विधानसभा क्षेत्र की दुर्दशा ये दोनों के द्वारा किया गया है, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। और हम चाचा जी से पूछना चाहते हैं, आप किस आधार पर हमें बीजेपी का बी टीम कहते हैं? हम किसी का बी टीम नहीं है। और जिस प्रकार से आपने ये बोरो प्लेयर लेने का काम किया है, उस प्लेयर से पूछिएगा उसको निखारने तराशने का काम कौन किया था? उस प्लेयर से पूछिएगा कि उन्होंने पिछले 2.5 साल में यहाँ की जनता को कौन सा सौगात दिया, किस पंचायत में क्या विकास किया, 6 पंचायत में उन्होंने क्या किया, कौन सी योजनाएं लाए? जिस उम्मीद के साथ उनको लाया गया था, उन बोरो प्लेयर को आप शामिल करते हैं, दूसरे तरफ हमें बी टीम घोषित करते हैं बीजेपी का। ये सवाल किसी के मन में पचता नहीं है साथियों। हम पूछना चाहते हैं, बरवाडी में आज तक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ है। हम विद्यार्थी भाइयों से पूछना चाहते हैं, हम शिक्षार्थी भाइयों से पूछना चाहते हैं, बरवाडी में आज तक डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना? बरवाडी को आज तक अनुमंडल का दर्जा क्यों नहीं बना? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो इनके पेट में गुड़गुड़ी होने लगता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है साथियों। आज तक छिपादोहर को प्रखंड नहीं बनाया गया, इनका बस जुमलेबाजी इनके घोषणा पत्र में आता है कि छिपादोहर को हम प्रखंड बना देंगे, बरवाडी को अनुमंडल बना देंगे, लेकिन ये बारी बारी लूटते रहते हैं। और जब हम ये सवाल पूछते हैं तो इनको पेट में दर्द होने लगता है साथियों। हम पूछते हैं कि बरवाडी से मंडल का रोड आज तक नहीं बना, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा, ये जुमलेबाजी से अब सत्ता, ये जागरूक जनता आपको वोट करने वाली नहीं है साथियों। 13 तारीख को आपको सोच समझ कर इनको वोट करने की जरूरत है साथियों। ये बात के नाम पर यहाँ से विकास भगाया गया है। हम पूछता है, हमें पूछना है कि बेतला नेशनल पार्क, कोलवरी, मंडल ऐसी बहुत धरातल पे चीजें हैं जो यहाँ पे लागू करके लाखों की संख्या में रोजगार उपलब्ध मुहैया कराया जा सकता था, लेकिन इसका सवाल कौन उठाएगा? इस सवाल को उठा करके आज ये आपका बेटा भतीजा, आज ये अतुल ये सवाल बन करके आया है। हमें धमकी दिया जाता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, चुनाव के बाद आपको बहुत
का सामना करना पड़ सकता है। हम किसी का गिद्दड़ भक्की धमकी से डरने वाले नहीं है साथियों। ये हम भले ना रहे, लेकिन ये सवाल जिंदा रहना चाहिए साथियों। ये दोनों प्रत्याशियों को विरोध में ये सवाल हमेशा उठते रहना चाहिए साथियों। हम ये नहीं कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, ये आपके हाथ में है, आपकी उंगली में है। हम पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज जिस प्रकार से दिहाड़ी मजदूरी पे मजदूर को लाया गया है, हमारे भाइयों को हमें एक खुशी भी होता है। भले 5 साल इन्होंने रोजगार नहीं दिया, लेकिन ये 10 दिन हमारे भाइयों को रोजगार मिला है और रोजगार में बढ़ोतरी करते हुए उनको मजदूरी भी मिला है। पहले 100 रुपया 200 रुपया में इनको ठग दिया जाता था, चुनाव प्रचार कराया जाता था। लेकिन ये अतुल का खौफ है कि आज इनका बाइक में 3 लीटर 4 लीटर पेट्रोल भी डलवाया जा रहा है, इनको खाना भी खिलवाया जा रहा है और ऊपर से एक 500 नोटा भी दिया जा रहा है। तो एक खुशी है बात की साथियों, ये अतुल आया तो कम से कम विरोध में रहकर भी 10 दिन का रोजगार तो आपको मुहैया करा दिया। ओ भाई, हमें पूछते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, बुरा मत मानना, वोट तो हम तुम्ही को देंगे, लेकिन 10 दिन हमें कमाने दो। हम कहें कोई बात नहीं है साथियों, हमें किसी के हाथ में बेड़ी नहीं लगाए हैं। आपको जहां जाना है जाइए, कोई बात नहीं। इन्होंने 10 से 15 साल इस मनिका विधानसभा क्षेत्र की जनता को लूटने का काम किया है साथियों। आप 10 दिन लूट लेंगे तो क्या इनका बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ेगा क्या भैया? 10 दिन में ये लुटा जाएंगे क्या? लेकिन जितना ये फेंकते हैं फेंकने दीजिए। एक तरफ ये पैसा बहाएंगे और एक तरफ हमारे सच्चे सिपाही हम आपको सलाम करते हैं कि आपने 500 रुपया 2 लीटर तेल में बिकने का काम नहीं किए साथियों। आपने हमारे साथ मजबूती के साथ सच्चा सिपाही का परिचय दिया है साथियों, वो काबिल तारीफ है साथियों। हम पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे विकास लाने के नाम पे ये विधायक लोग 15-20 साल से हम देख रहे हैं, 15-20 साल से ये क्या करते हैं? विधान परिषद में, विधानसभा में जो इन्हें रोटी बोटी दे दिया जाता है उसी को लूट मदारी करने में लग जाते हैं साथियों। अलग से कोई पैकेज नहीं मांगते हैं साथियों। इनको सवाल उठाने के लिए हिम्मत नहीं होता है, विधानसभा में इनका बोलती बंद होता है। ये हम जब बोलना शुरू किए हैं तो ये भी आजकल बोलना शुरू किए हैं साथियों। ये भोले भाले रंगा सियार के चक्कर में नहीं आना है साथियों। हम पूछना चाहते हैं, ये मोदी का नाम का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आज मोदी के नाम पर जैसा तैसा प्रत्याशी घिसा पीटा वही रंगा सियार को यहाँ खड़ा कर दिया जाता है और हम सच्चे सिपाही इनको वोट दे करके इनको विधान परिषद में भेज करके इनको ऐश कराने का काम करते हैं साथियों। ये भूल आपको नहीं करना है। गरीब का नंबर 3 नंबर है, मजदूर का नंबर 3 नंबर है, विद्यार्थी का नंबर 3 नंबर है, दुकानदार का नंबर 3 नंबर है। आज पलायन कर रहे दूसरे राज्यों में जा रहे भाइयों का नंबर 3 नंबर है। ये बेबस हर पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं साथियों, जो दरी से लेकर कुर्सी झंडा बैनर लगाने का काम करते हैं, इनको सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये कार्यकर्ता, ये छोटे छोटे कार्यकर्ता ये कीड़े मकोड़े लगते हैं साथियों। ये छोटे छोटे कार्यकर्ता इनको सत्ता तक ले जाने का काम करता है, लेकिन जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो इनको घास भी नहीं डाला जाता है। अभी तो आपको रोटी बोटी पैसा दारू सब मिलेगा, हमें कोई विरोध नहीं है, सब लीजिए खाइए पीजिए। आज का रात और कल का रात पैसा बहाया जाएगा साथियों, किसी से छुपने वाला बात नहीं है। हम मना भी नहीं करते हैं, जितना होगा ले लीजिएगा साथियों, जितना हो सके एकदम नोच दीजिएगा, लेकिन इनको वोट नहीं दीजिएगा साथियों। हम ये दोनों प्रत्याशी को खुला विरोध करते हैं, हमें किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है साथियों, लेकिन जिस प्रकार से संगठन के नाम पर घिसा पीटा प्रत्याशी यहाँ पे देते हैं, हर पार्टी में ऐसे नाराज कार्यकर्ता है, उनका हम स्वागत करते हैं साथियों। आइए हमारे साथ, हम सबका मान सम्मान हक अधिकार बराबर रूप में देंगे, किसी को अनदेखा नहीं करेंगे साथियों। छोटे से बड़े कार्यकर्ता को मिला करके चलेंगे, इनको दिखा देंगे कि कैसे छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान भी ऊंचे दर्जे का होता है, उसका
अनुपालन करने का हम काम करेंगे साथियों। आज इनका पेट में ऐसा दर्द है साथियों, हमारे पंचायत में लग रहा है कि विधानसभा का केंद्र हमारा पंचायत बन गया है साथियों। वहाँ पे हमारे वोटर हम कह देना चाहते हैं छेचा से, ये कोई भी दोनों पार्टियों में से अगर हमें हरा दिए तो हम दोबारा चुनाव में नहीं आएंगे साथियों। छेचा पंचायत हमारा कर्म भूमि है साथियों, उसी के आधार पर हम विधानसभा में आने का प्रयास किया है साथियों। छेचा में अगर ये दो पार्टियां हमको हरा देंगे, चाहे जितना पैसा हो बहा ले, हम पसीना से इनको उड़ा देंगे साथियों, पसीना से उड़ा देंगे। हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है ये पार्टियां चाहे जितना भी दम लगा ले, हमें छेचा में मात देने में असफल होंगे। इसलिए हम कह देना चाहते हैं, जिस दिन से हम जब टिकट लेके आए थे साथियों, तो ये हमें तो कीड़ा मकोड़ा कहा जाता था, ये तो कीड़ा मकोड़ा है, हवा में उड़ जाएगा, नॉमिनेशन तक जाएगा, वापसी में वापस आ जाएगा। फिर हम नॉमिनेशन में गए, मेरा नॉमिनेशन भी हुआ। जब मेरा नॉमिनेशन पहला दिन कुछ बाधाएं आई थी तो ये खुशियां मना रहे थे, रंगरलियां मना रहे थे कि अब तो इसका गया, इसका माई बाप कोई है ही नहीं, कैसे आएगा, खत्म हो गया। लेकिन दोबारा जब हम आए तो जीतन राम मांझी का आशीर्वाद लेकर के हमने टिकट लेकर के आए हैं साथियों। हम कहना चाहते हैं कि दशरथ मांझी क्या बोले थे, क्या सोचा था नहीं आएंगे, लो आ गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनको करारा जवाब देने का समय आ गया है साथियों। ये 13 तारीख को आप छोड़ दीजिए, हमें कहना है कितना दिन से सत्ता अदला बदली होता रहा, लेकिन हमारा किस्मत बदला क्या, हमारा नसीब बदला क्या, मन का विधानसभा में क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था कराया गया क्या आज बेबसी में क्या मजदूर पलायन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, ये मोदी का योजना हर घर शौचालय योजना, हम पूछना चाहते हैं छेचा पंचायत को आप ऑन द रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिएगा। उसके खिलाफ हमने शिकायत भी करने का काम किया था, लेकिन उन्होंने मिली भगत से उसको भी मिटाने का काम किया। छेचा पंचायत को ODF घोषित कर दिया गया है, यानी ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। हम पूछना चाहते हैं क्या छेचा खुले में शौच मुक्त हो गया है क्या? आज भी वहाँ के माता बहन भाई सब मजबूर है खुले में शौच करने के लिए, इनको शर्म नहीं आता है। ये पक्ष विपक्ष का खेल खेलते रहते हैं, लेकिन आज कौन सा बेबसी है कि इनके ऊपर सवाल नहीं उठता है क्या? हम वही मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आप भी कान खोल करके सुन लीजिए मोदी जी, ऐसे रंगा सियार को आपने टिकट देने का काम करेंगे तो आपको मन का विधानसभा की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। क्या सोचते हैं आप कि किसी को भी टिकट देंगे? ये क्या मतलब मन का विधानसभा क्या यहाँ खेल खिलौने में किसी को भी टिकट दे देंगे? हम इतना क्या नादान हो सकते हैं क्या? हम मानते हैं अशिक्षा का अभाव है, गरीबी है, लेकिन हमारा ईमान है, विवेक है। हम पूछना चाहते हैं, ये झारखंड सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई गई, वन पट्टा अधिनियम के तहत गरीबों को जमीन देने का काम करना था। मुझे नहीं पता कि कितने गरीब को जमीन मिला, मुझे नहीं पता कि कितने गरीबों को जमीन मिला, लेकिन एक गरीब मंगरा में बसते थे, विश्वास नहीं है। ये डाल्टनगंज का रूट आप देख लीजिएगा, जितने हत्थे दिखेंगे वो बड़े गरीब के नाम पर हो गए हैं साथियों। लेकिन आप छोटे मजदूर गरीब बेबसी किसान, क्या आपको 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन आपके नाम आज तक हुआ क्या? फिर किस बात से आपसे वोट मांगते हैं साथियों? कौन सा मुंह लेकर के आपके पास वोट मांगने आते हैं साथियों? आज बिजली बिल माफी योजना जैसी योजनाएं लाई गई, हम उसका स्वागत करते हैं, होना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये 5 साल पहले नहीं लाया जा सकता था क्या? ये तेल डाल करके सो रहे थे 5 साल क्या? और हम एक तरफ पूछना चाहते हैं, ये गरीब भाई, जब हमारे भाई मजदूर किसान हर घर में बिजली है, हर कोई बिजली बिल स्वाभिमान के साथ भरने का काम किए थे साथियों। बहुत ऐसे थे जो स्वाभिमानी के साथ अपना गाड़ी कमाई से, मजदूरी की कमाई से इन्होंने बिजली बिल भरने का 5 साल काम किया था। वो पैसा हम पूछना चाहते हैं, ये सरकार को जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार से 5 साल ईमानदारी के साथ जो बिजली बिल भरने का काम किए हैं, उनका पाई 5 साल का वापस करेंगे क्या? ये मुद्दा नहीं है क्या? हम पूछना चाहते हैं, 5 साल जो भरा उसको बेकार में चला जाएगा क्या? उसको भी वापस करना चाहिए।
चाहिए। जब ऐसी योजना लाना ही था आपको तो 5 साल पहले से बिजली फ्री कर देना चाहिए था। आज आप जब चुनाव आया तब जा करके आप बिजली बिल माफ कर देते हैं, लेकिन जो भरा उसका मिलेगा क्या? वो तो अफसोस खा रहा है ना भैया कि काश हम भी 5 साल बिजली नहीं भरे होते हैं तो आज हमारा भी माफ हो जाता। तब हम पूछना चाहते हैं, आज मैया समान योजना, आज मैया समान योजना के नाम पर ये 5 साल कान में तेल डाल करके सो रहे थे क्या? ये 5 साल पहले मैया समान योजना नहीं लाया जा सकता है क्या? लाया जा सकता था, लेकिन हम सवाल करना चाहते हैं साथियों, ये मैया समान योजना और गोगो दीदी योजना, ये दोनों खेमे के लोग कह करके ये फंस चुके हैं साथियों। माँ कसम मैं बोलता हूँ, अगर विधानसभा में गया तो योजना भविष्य में लेकर रहूंगा साथियों। ये सदा के लिए इनको मजबूर कर देंगे कि सब दिन आपको देना होगा तो देना होगा। गले की घंटी हम विधानसभा से बजाएंगे साथियों। आपने जिस प्रकार से वादा किया था हमारे माता बहन के साथ, गोगो दीदी योजना, मैया समान योजना, ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा तो रखना होगा। इसके लिए चाहे हमें कोई भी हद से गुजर जाने की आवश्यकता पड़े साथियों। हम माता बहन से भी बोल देना चाहते हैं, ये आपका भाई भतीजा, इसको विधानसभा में भेजने की जरूरत है साथियों। तब देखिए आपका ये जिंदगी कैसे हम सिक्योर करते हैं। आज हमारे वन के द्वारा जो रोड़ा है, वन में टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर जो रोड़ा है, एक तरफ रोड़ा अटकाया जाता है, दूसरी तरफ क्या बीड़ी पत्ता नहीं टूटता है क्या? हमारे क्षेत्र में बीड़ी पत्ता टूटता है। जब हमारा बीड़ी पत्ता है तो ये बंगाल क्यों जाता है भाइयों? बीड़ी का यहाँ नहीं बन सकता है क्या? यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है क्या? आज गोंद बनता है, लाशा हमारे जंगल से जाता है, उस लाशे का फैक्ट्री यहाँ नहीं बन सकता है क्या? ऐसी कई जड़ी बूटी है, वो दवा यहाँ नहीं बन सकता है क्या? जिससे हजारों की संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा सोच कोई सोचने वाला नहीं है। ये बारी बारी से यहाँ की जनता को ठग करके अपने ऐसो आराम की जिंदगी 5 साल गुजारने पे ऐसो मसरूर होते हैं, इनको हमारी कोई चिंता नहीं होता है। इसलिए हम बोलना चाहते हैं, ये भाई, ये आपका भतीजा, ये छोटा भाई आपसे वादा करता है, आप हमारे ईमानदारी पे कोई शक नहीं करना। जिस दिन हम मनका विधानसभा के तरफ से विधान परिषद में पहुंचने का काम करेंगे, उस दिन मनका विधानसभा की कल्प काया बदल ना दिया तो मेरा नाम बदल देना साथियों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम बोलना चाहते हैं कि कुछ लोग मनका विधानसभा क्षेत्र के विरासत में मिले, ऐसा सोचते हैं कि ये सीट हमें विरासत में मिल चुका है। ये परिवारवाद थोप करके रखे हैं साथियों। हम पूछना चाहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लाया था तब उन्होंने बयान दिया था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता की वोट से राजा पैदा होगा, जनता की वोट से राजा पैदा होगा। इसलिए ये समय आया है, 13 तारीख को आपको जवाब देना है साथियों। इनके मुंह पे करारा तमाचा मारने की जरूरत है साथियों। ये भूलिएगा नहीं कि जिस प्रकार से 10 से 15 साल आपको लूटने का काम किया गया है, जमीनें लूटी गई है, आज ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, हर तरफ भ्रष्टाचार का बू नजर आता है। आज हमारे किसान भाई का जमीन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, उसके नाम पर लाखों का ठगी किया जा रहा है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। आज हम आवाज उठा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है साथियों। ये दर्द होता है हजम क्या? ये दर्द हजम हो रहा है क्या? ये सवाल अतुल लेकर के आया है। हम पूछना चाहते हैं, ये अतुल नहीं रहेगा, लेकिन आपसे हमें वादा करके जाते हैं, आपको ये जिम्मेदारी दे करके जाते हैं, ये अतुल रहे ना रहे, आपको ये सवाल जिंदा रखने की जरूरत है साथियों। ये सवाल पे आपका जमीर जिंदा रहेगा, इसी सवाल पे आपकी ईमानदारी जिंदा रहेगी, इसी सवाल पे आपका रोजगार जिंदा रहेगा, इसी सवाल पे आकर दुकानदार भाई खुश रहेंगे। आज हमारे दुकानदार भाई, हमारे ऐसे बहुत मित्र हैं जो दुकानदार अपने जमीन बेच करके किए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि आज जो दिवालिया की स्थिति
यूपी में है साथियों। यहाँ बरवाडी में दुकान चलाना बहुत ही कठिन हो गया है साथियों। हम पूछना चाहते हैं, जब बड़े बड़े नेता आपके लिए यहाँ पे कोई प्लांट फैक्ट्री लगाने का काम ही नहीं किया है, जब रोजगार उपलब्ध कराने का काम ही नहीं किया है, यहाँ पैसा का कोई स्रोत ही नहीं है, तो कहाँ से हमें यहाँ दुकानदारी चलेगा। ये बड़े बड़े नेता कहाँ जाते हैं, बरवाडी में दुकानदारी करते हैं क्या? ये अपना कपड़ा बरवाडी में लेते हैं क्या? बरवाडी में लेते हैं? ये बरवाडी में दुकानदारी ये कपड़ा नहीं लेते हैं, इनको रांची जाना है शॉपिंग करे। ये हेमंत सोरेन के भाई जी क्या बोलते थे, हम दिल्ली अंदर गारमेंट्स लेने जाते हैं। हाँ, इन सत्ता का इतना धौस है कि दिल्ली अंदर गारमेंट लेने जा रहे हैं। बताइए बरवाडी के दुकान में अंदर गारमेंट्स नहीं मिलते क्या भैया? हाँ? कौन सा जिंदगी, कौन सा जमाने में आप जी रहे हैं साथियों? ऐसे लोगों की बेवकूफी में आपको आने की जरूरत नहीं है साथियों। एक बार हथौड़ा मार दीजिए, 13 तारीख को 3 नंबर पे हथौड़ा मारिए, अपना वोट एकदम दबा के दीजिए और इनको जवाब देने का काम कीजिए साथियों। उम्मीद का नंबर, उम्मीद का नंबर, गरीब का नंबर, उम्मीद का नंबर, गरीब का नंबर, मजदूरी का नंबर, मजदूर का नंबर, विद्यार्थी का नंबर, दुकानदार का नंबर, दुकानदार का नंबर, उम्मीद का नंबर, पुलिस का नंबर, माता बहन का नंबर, चाचा चाची का नंबर, दीदी भैया का नंबर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय झारखंड, जय झारखंड। अतुल सिंह जिंदाबाद, 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 कड़ाई छाप जिंदाबाद, कड़ाई छाप जिंदाबाद, कड़ाई छाप जिंदाबाद, अतुल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतुल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीतनराम मांझी जिंदाबाद, 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 जीतनराम मांझी जिंदाबाद, 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 आपकी मोहर